दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय तेंदुलकर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। और इसके बाद हम यूनिट 7 से रिलेटेड जितने भी राइटर हैं उनको वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे यूनिट 7 को फाइनल, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब मैं शुरू करता हूँ तो मैं उसको पूरा करता हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट जो यूनिट होती है वहाँ पर स्विच करता हूँ। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा और इसके बाद ज़रूर आपको जो है आगे की वीडियोज़ मिलेंगी जो यूनिट प्रोज और फिक्शन वाला है वहाँ से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन विजय तेंदुलकर से रिलेटेड है। व्हेन विजय तेंदुलकर वाज बोर्न? तो इसमें ऑप्शन है 4 जनवरी 1924, 6 जनवरी 1928, 3 सितंबर 1929, 7 अगस्त 1920। तो राइट आंसर इसका होगा 6 जनवरी 1928। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आपकी यूनिट 7 में आपने देखा होगा कि इनका नाम दिया हुआ है और इनका वर्क दिया हुआ है। तो जहाँ तक है कभी कभी इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर विजय तेंदुलकर वॉज बोर्न? इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई, बॉम्बे, केरला, झारखंड। तो ये वैसे आपको पता होगा अगर अपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं। इसका राइट आंसर है बॉम्बे। बॉम्बे में विजय तेंदुलकर का जो है बर्थ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय तेंदुलकर वॉज बोर्न इन अ फैमिली? ये किस प्रकार की फैमिली में पैदा हुए थे? पंजाबी, मुस्लिम, गौड़, सरस्वत, ब्राह्मण या बौद्ध? तो इसका राइट आंसर है गौड़, सरस्वत, ब्राह्मण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विजय तेंदुलकर इस फैमिली से जो है बिलोंग करते थे या इस फैमिली में पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विजय तेंदुलकर रॉट हिज फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ? उन्होंने अपनी सबसे पहली स्टोरी किस एज पे लिखी थी? 6, 7, 8, 9। तो राइट आंसर इसका है 6 ईयर्स। ठीक है, सॉरी 6 ईयर। 6 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले स्टोरी लिखी थी। ये हमने आपको नोट्स में पढ़ाया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। नेक्स्ट देखिए, विजय तेंदुलकर गॉट अवार्ड इन 1970। आप सभी को पता है कि बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को जानना ज़रूरी है। तो 1970 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था ये यहाँ पर पूछा गया है। साहित्य अकेडमी, यहाँ पर एस लगना चाहिए, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण, फिल्म फेयर अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ठीक है, या अकादमी अवार्ड। तो ये अवार्ड इनको 1970 में मिला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह विजय तेंदुलकर गॉट अवार्ड इन द ईयर ऑफ 1977। तो यहाँ पर देखो 1977 में, अभी हमने जस्ट इसके ऊपर पढ़ा था 1970 में, ठीक उसके 7 साल के बाद जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड मिला था इनको, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहले नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, सरस्वती सम्मान, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान। अब कई बार क्या होगा, कन्फ्यूज़न होंगी, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 19 है, 19 में 9 है, 9 यानी 9। ठीक है, तो 9 से हो गया नेशनल। ठीक है, और अब ये देखो आपको डबल 7 दिख रहा है यहाँ पर, तो एक 7 को आप यूँ उल्टा दो तो उल्टा एफ बना दो इसको। ठीक है, 7 जैसा ही लग रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ तक इसको मिलाएंगे तो केवल क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है मुझसे, 1 मिनट। तो जैसे ये हमने बनाया तो इसमें हमने अगर यूँ एक और तिरछाई किया तो एफ़। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, 9 से नेशनल, और अगर इस 7 को हम उल्टा एफ बना दें तो फिल्म। तो नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड इनको मिला था 1977 में। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। थोड़े बहुत आपको ऐसे आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे, वरना इनको याद करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। विजय तेंदुलकर गॉट अवार्ड इन द ईयर 1981। अब 1981 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था? नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, सरस्वती सम्मान, पद्म भूषण, फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी। तो यहाँ पर इनको फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला था 1981 में। इसको आप याद रखिएगा। ये सारे अवार्ड्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं, और अब ये वाला तो और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विजय तेंदुलकर गॉट अवार्ड इन 1984। 1984 में इनको कौन सा मिला था? सरस्वती सम्मान, पद्म भूषण, फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी, पद्मश्री। तो यहाँ पर जो 1984 में इनको अवार्ड मिला था, ये अवार्ड जो है ये इनको मिला था पद्म भूषण। ठीक है, 1984 में इनको पद्म भूषण मिला था। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच स्क्रीन प्ले विजय तेंदुलकर गॉट फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड? इनको किस स्टोरी के लिए जो है फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला था 1981 में? अभी हमने ऊपर इसका जो अवार्ड है तो हमने पढ़ लिया था, फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड 1981। लेकिन कौन सी फिल्म के लिए? मंथन, आक्रोश, अर्धसत्य या समना? द राइट आंसर इज आक्रोश। ठीक है, तो आक्रोश मूवी के लिए इनको जो है फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिला था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले नॉट रिटन बाय विजय तेंदुलकर। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको ढंग से पढ़िएगा। नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं इसमें स्पेरेंट से। एग्जाम ड्यूरेशन में एक अलग सा जो है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हम एक प्रेशर में होते हैं, और कई बार ये गलती हमसे होती है कि हम नॉट को नहीं पढ़ पाते। तो ध्यानपूर्वक आपको जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है। विच प्ले नॉट रिटन बाय विजय तेंदुलकर, तो श्रीमंत, गिधाड़े, अंजी या परदेस। द राइट आंसर इज परदेस। बाकी ये तीन चीज़ें जो हैं यहाँ पर, यानी श्रीमंत, गिधाड़े और अंजी, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो परदेस नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच स्क्रीन प्ले विजय तेंदुलकर गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1977। 1977 में इनको जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था वो किस वर्क के लिए मिला था या किस स्क्रीन प्ले के लिए मिला था। तो 1977, अभी हमने इसको आपको बताया भी था, नेशनल जो है 9 से बनेगा और इस 7 को एफ बना दोगे तो फिल्म अवार्ड। तो नेशनल फिल्म अवार्ड इनको 1977 में मिला था, किसके लिए? मंथन, आक्रोश, अर्ध सत्य, सामना। तो राइट आंसर इसमें इनको मंथन के लिए मिला था, ठीक है, मंथन। नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1977 मंथन के लिए मिला था। अब यहाँ पर देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वॉज ओरिजिनली रिटन बाय विजय तेंदुलकर इन। ये जो साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन एक प्ले है, ये इन्होंने किस भाषा में ओरिजिनली लिखा था? बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी। द राइट आंसर इज मराठी, ठीक है। तो मराठी लैंग्वेज में ओरिजिनली ये लिखा था, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था। अभी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इसी वर्क से आ रहे हैं। इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन देयर इज़ अ मॉक ट्रायल वेयर लीला बिनारे वॉज एक्यूज्ड ऑफ। तो ये एक मॉक ट्रायल किया गया था, एक रिहर्सल टाइप की गई थी। तो इसमें जो लीला बिनारे है उसको किस चीज़ के लिए जो है एक्यूज़ किया जा रहा था, क्या दोष लगाए जा रहे थे उस पर? द क्राइम ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, द क्राइम ऑफ मिसकंडक्ट एट स्कूल, द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड, द क्राइम ऑफ प्रोमिसिक्यूटी। तो द राइट आंसर इज द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड, यानी शादी से पहले अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे जो है इन्फेंटिसाइड कहते हैं। तो ये जो है उस पर एक्यूज़ लगाया गया था उस मॉक ट्रायल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ द ड्रामा ट्रूप प्लान अ मॉक ट्रायल ऑन। तो जो मेंबर्स थे उस ट्रूप के, उस ड्रामा ट्रूप के, तो उन्होंने उस मॉक ट्रायल में किसे टारगेट किया था, ठीक है, किस पर वो मॉक ट्रायल करेंगे? मिस बिनारे पे, कार्निक पे, प्रोफेसर दामले पे या फिर कासीकर पे? द राइट आंसर इज मिस बिनारे पे। आपने देखा होगा लीला बिनारे पे ही इन्होंने पूरा ट्रायल किया था, और अंततः वो बेचारी को बहुत बुरा भी लगता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन एंगेज इन। तो जो ग्रुप था फ्रेंड्स का, ठीक है, वो लोग किस चीज़ में एंगेज थे इस प्ले में? अ गेम ऑफ कार्ड में, पैरोसियस फाइट में, मॉक ट्रायल में, नन ऑफ द अबो। तो राइट आंसर है अ मॉक ट्रायल। सभी लोग बिजी किस में थे? मॉक ट्रायल में। यहाँ तो अपने आंसर देख ही लिया है, चलिए चलते हैं। द साइंटिस्ट इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज। तो जो कोर्ट इज इन सेशन है, इसमें साइंटिस्ट किसको कहा गया था? मिस्टर पोंक्षी को, कासीकर को, या रोकते को, या सुखात में? द राइट आंसर इज पोंक्षी। पोंक्षी जो था, मैंने आपको बोला था कि उसने साइंस साइड से पढ़ा था, इसलिए वो खुद को बड़ा बड़ा साइंटिस्ट समझता था। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, इसका ओरिजिनली टाइटल क्या था? सेंटेटा कोर्ट चालू आहे, सेंटेटा कोर्ट चालू आहे, सेंटेटा कोर्ट चालू आहे, सॉरी, सेंतना कोर्ट चालू आहे और सेंतता कोर्ट चालू आगे। तो देखो इतने छोटे से इनमें आप डिफरेंस देख रहे हो, माइनर सा डिफरेंस देख रहे हो, तो ध्यान देना है। सेंटेटा कोर्ट चालू, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले सेंटेटा कोर्ट चालू आहे, ठीक है, ए वाला। तो देखो बहुत छोटे से डिफरेंस हैं, गलतियाँ हो सकती है, तो इनका ध्यान दीजिएगा। ये सभी रॉन्ग है, ये राइट है, सेंटेटा कोर्ट चालू आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द मॉक ट्रायल द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन नीला बिनारे वॉज। लीला बिनारे पर क्या पेनल्टी लगती है इस मॉक ट्रायल में? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एबॉर्शन, डेथ पेनल्टी, हैवी फायर। तो आप सभी को पता है कि लास्ट में जो है इन पर जो पेनल्टी लगती है वो अबॉर्शन की लगती है, कहा जाता है कि ये अबॉर्शन करा लें, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मिस्टर काशिकर द बेस्ट सोल्यूशन टू कर्ब प्रोमिसिक्योरिटी इन सोसाइटी इज़ टू रिवाइव द ओल्ड कस्टम। तो जो ये प्रोमिसिक्योरिटी थी,
तो यहाँ पर कासीकर का एक कमेंट है कि कासीकर ने सोल्यूशन बताया था प्रोमिस्क्यूरिटी का। प्रोमिस्क्यूरिटी क्या है एक्चुअली, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। प्रोमिस्क्यूरिटी होती है कि जैसे वन पर्सन डू सेक्स विद मैनी पर्सन, ठीक है। कोई एक व्यक्ति जब बहुत सारे लोगों के साथ जो है सेक्स रिलेशनशिप बनाता है, इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है प्रोमिस्क्यूरिटी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन मिस्टर कासीकर ने क्या बताया? चाइल्ड मैरिज, पोलोगेमी, सती या कास्ट सिस्टम। तो उन्होंने बताया चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज करा दो तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा सोल्यूशन किसने बताया था? मिस्टर कासीकर ने। ये आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई है। विजय तेंदुलकर चूज द टाइटल साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन टू मेक अ पावरफुल कमेंट। विजय तेंदुलकर ने क्यों चूज़ किया टाइटल और क्या पावरफुल कमेंट किया उन्होंने सोसाइटी पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली मैंने ऑप्शन में नहीं दिया, तो पैट्रिकल डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, ये इसका राइट आंसर है। ये आइडिया उनके माइंड में आया और इसीलिए उन्होंने अपने प्ले का नाम ऐसा रखा, ठीक है। जो एक पितृसत्तात्मक डोमिनेशन वाला वर्ड हमारा चलता है, जहाँ वुमेन्स का क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस आंसर को आप याद कर लीजिएगा डायरेक्टली, क्योंकि ऑप्शन लिखना मैं इसको भूल गया, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला बिनारे वॉज हैविंग एन अफेयर विथ। लीला बिनारे का अफेयर किसके साथ था? मिस्टर कासीकर, प्रोफेसर दामले, सामंत या रोकटे। राइट आंसर इज प्रोफेसर दामले के साथ इनका जो है अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला बिनारेज। लीला बिनारे क्या थी? टीचर, डॉक्टर, लॉयर या सोशल एक्टिविस्ट। द राइट आंसर इज टीचर। लीला बिनारे क्या थी? एक टीचर थी। एक और क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, ये स्टोरी में मैं बताना आपको भूल गया था। इन द ट्रायल सीन, जब ट्रायल का सीन चल रहा था, दामले इज समन, काशीकर इज समन, बल्लू इज समन या पोंगसे इज समन, किसको समन किया गया था? जो कि कोर्ट में एक लैंग्वेज होती है समन, किसी को बुलाना, तो यहाँ पर दामले को समन किया गया था वहाँ, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है, द जज इन द साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज। इसमें जज कौन था? रवि, दामले, काशीकर, रोकते, सॉरी पोकड़े। तो द राइट आंसर इज काशीकर। इसमें जज कौन था? काशीकर। इसलिए काशीकर ने ही कहा था प्रोमिस्क्यूरिटी को कम करने के लिए जो है चाइल्ड मैरिज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लीला बिनारे सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड बाय। किसके द्वारा सेक्सुअली उसे एक्सप्लॉयट किया गया था? एन एडवोकेट, रोकटे, कासीकर या दामले। द राइट आंसर इज दामले। दामले के द्वारा जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला बिनारे रिक्वेस्ट बल्लू एंड पोंगशे। इस स्टोरी में एक जगह पे ये सीन भी होता है, यहाँ हम थोड़ा आपको स्टोरी में बताना भूल गए थे, बट आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो वहाँ पे कवर नहीं होता उसे हम यहाँ कवर कर लेते हैं। लीला बिनारे रिक्वेस्ट बल्लू एंड पोंगशे। बल्लू और पोंगशे से लीला बिनारे ने जो है क्या रिक्वेस्ट की? टू मैरी हर, टू गिव हर मनी, टू इंसल्ट दामले, टू प्रोटेक्ट हर एंड मॉक ट्रायल। तो इसका राइट आंसर है टू मैरी हर, उससे शादी करने के लिए इनसे उन्होंने कहा था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतने ही क्वेश्चन आपके कवर करेंगे। इसके बाद हम आपके यूनिट 7 में जो आपकी डिमांड से रिलेटेड राइटर है, सबसे पहले उन्हें कराएंगे, और मे बी आज ही एक दूसरी वीडियो भी आएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर अप्लाई करें। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।